जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स से सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास बनाते चलते हैं। राज ठाकरे ने बनाया अजित पवार का कार्टून, समझाया एनसीपी का पूरा घटनाक्रम। जाने क्या था इसका मतलब। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल के बीच तमाम राजनेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि इस मौके पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे खामोश रहे। जब उनसे महाराष्ट्र की राजनीति की मौजूदा स्थिति पर अपने विचार रखने के लिए कहा गया तो उन्होंने अजित पवार का कार्टून बना डाला। इस कार्टून से उन्होंने यह संकेत दिया कि शरद पवार के पद से इस्तीफा देने के पूरे घटनाक्रम की मुख्य वजह अजित पवार है। यह पूरा फैसला उन्हीं पर केंद्रित है। राज ठाकरे जो एक कार्टूनिस्ट भी है, उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है, सिवाय इसके कि उन्होंने पुणे अंतरराष्ट्रीय कार्टून महोत्सव का उद्घाटन करते समय खुद इस कार्टून को बनाया। इससे पहले अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच राज ठाकरे ने कहा था कि अजित पवार बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि उन्हें इस वक्त अपने चाचा पर ध्यान देना चाहिए। इस पर अजित ने भी पलटवार किया था और कहा था कि जिस तरह राज अपने चाचा पर ध्यान देते थे, उसी तरह मैं भी अपने चाचा पर ध्यान दूंगा। दरअसल राज ठाकरे ने मन से शुरू करने के लिए 2006 में अपने चाचा बाला साहब की शिवसेना छोड़ दी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी का नारा, खाली प्लॉट हमारा। सपा के गढ़ में ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर हमला। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इटावा में जनसभा को संबोधित किया। भरथना नगर पालिका प्रत्याशी मनीषी गुप्ता के लिए लोगों से वोट की अपील की। ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि मेरा भी इटावा से बहुत पुराना रिश्ता है और जब पहले मैं यहाँ देखता था तो गुंडई के अलावा इटावा में और कुछ नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तब से गुंडा और गुंडाराज दोनों खत्म हो गए। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। यह नारे को जनता को फिर से याद दिलाया और यहाँ की पहले गुंडाराज था और माफिया थे, लेकिन बीजेपी की सरकार में माफिया कांपते हैं। ब्रजेश पाठक ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ऐसी कई योजनाओं का जिक्र किया और लोगों को बताया कि आप लोग बीजेपी से प्रत्याशी मनीषी गुप्ता को जिताने का काम करो और हम केंद्र से और राज्य से भरथना नगर पालिका में सबसे ज्यादा बजट स्वीकृत कराने का काम करूंगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार प्रचंड बहुमत से नगर निकाय चुनाव में कमल खिलेगा और जो समाजवादी पार्टी लखनऊ में बैठकर बयानबाजी कर रही है उसको जनता सब देख रही है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर पर जाकर वोट मांग रहा है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। इटावा पहुंचते ही डिप्टी सीएम का बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं आप सभी का इस अपार स्नेह व अपनत्व के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बजरंग दल पर बैन का सवाल ही नहीं, कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टर बोले मैनिफेस्टो में कई बातें। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टर ने कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का सवाल ही नहीं है। जगदीश शेट्टर ने आगामी 10 मई को चुनाव में टिकट न मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि हम कानून और संविधान को पवित्र मानते हैं। किसी भी व्यक्ति या संगठन जैसे बजरंग दल, पीएफआई या अन्य द्वारा समुदायों के बीच नफरत फैलाकर इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हम ऐसे किसी भी संगठन के खिलाफ कानून के मुताबिक प्रतिबंध लगाने समेत निर्णायक कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात पर शेट्टर ने एएनआई से कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में कई बातें हैं, हम केवल इस पर ही क्यों रुके हुए हैं। किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का नहीं। वीरप्पा मोइली पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने
लगाने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।